पूरा जोर लगाएंगे कि सचिन भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाए। कि हमारे नौजवान अपना इतिहास नहीं जानते। एक इतना बड़ा इतिहास है इस समाज पर। चक्रवर्ती सम्राट वीर भोज जी से लेकर और आधुनिक भारत में विजय सिंह पथिक जी हो, 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर हो, उससे पहले वीरता, त्याग, बलिदान की मूर्ति रही मां पन्ना धाय हो। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या? लिटरेचर तो हमारे पास नहीं है। अब तो हमारे यहां लेखक होने लगे हैं, चिंतक होने लगे हैं। हम लोग टीवी पे तमाम जगह बैठ के देखते हैं कि बातें होती हैं जब कोई विषय आता है। लेकिन लंबे समय पहले से जो पुराना, उस समय में हम पे कलम की ताकत थी कि हम लिख पाते। आप कभी एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आप आज घर जाना और आप ये चेक करना, जो बात मैं 1857 की क्रांति की आपसे कह रहा हूं, जिसके नायक कौन है? कौन है? जोर से बताओ जरा। धन सिंह गुर्जर। कोतवाल धन सिंह। और 1857 में गदर कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। भाई पश्चिम के हम लोग इतना तो जानते ही हैं। और उसका श्रेय किसको मिलता है? मंगल पांडे जी को। और वो कहां के थे और उनको फांसी कहां हुई? कलकत्ता के बैरकपुर में। जिस तारीख में उनको फांसी हुई उसके 1 महीने बाद एक गदर शुरू हुआ है। जी 32 दिन। इतिहास गवाह है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं और जादुई बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग पढ़े लिखे हुए इस बात को जानते हैं कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई और उससे पहले बैरकपुर की जेल में उनको फांसी हो गई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल और 10 मई में कितना फर्क है? 1 महीने 2 दिन का फर्क है। लेकिन नायक कौन रहे? इतिहास पढ़ाता रहा कि नायक मंगल पांडे रहे। मेरा मंगल पांडे जी से विरोध नहीं है, उनका भी बलिदान देश के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि जब कलम की ताकत आपके पास नहीं होती तो बलिदान आपका होता है और सम्मान किसी और को मिलता है। ये इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने में नौजवान भी यहां है। नौजवान देख रहा। पार्टी जी को याद होगा बहन तोला गुर्जर का जो है के साथ जो अन्याय हुआ भीलवाड़ा में। आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग भीलवाड़ा नहीं देखा होगा आपने राजस्थान में। और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसी घटना होगी। तो मैंने कहा क्या करना है बता। कि मैं जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप जाओ, आपके जाने से पहले आपको फौज तैयार मिलेगी जो आपका साथ देगी, आप पहुंचो। ठीक है। आपको नहीं पता लगा होगा कि क्या हुआ, बहन तोला के साथ क्या हुआ। सुदीक्षा का मामला आया, भाटी जी को याद है, उन्होंने मुझसे फोन किया कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा, कोई सुन नहीं रहा, आ जाओ। कोरोना काल का दौर था और अब कहां से निकल के पहुंचे और उनके गांव तक चले गए और पुलिस ने घेराबंदी कर दी और 50 गाड़ी लगा दी, इधर को भी रोक उधर को भी रोक। मैं ये घटना आपको क्यों याद दिला रहा हूं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी हिस्ट्री है, ये भी इतिहास है। ये जो रविंद्र भाटी आपके यहां है, अमित भाई का नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। ये पैंट और जींस वाले नेता है और ये कुर्ते पजामे वाले नेता है, फर्क है इन दोनों में। इनको मैं मनाता रहता हूं। बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, नहीं मुझे जाना है ग्वालियर में। मैं कह रहा हूं रहने दो, एक ही तो आपका नेता है, तुम काहे को यार यूं कर रहे हो? नहीं जाना है, जाना है। और मैं कह रहा हूं आचार संहिता है, निमट जाएगा खेल, पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा और जेल बंद हो गए। नहीं भाई, अब देखो समाज की इज्जत का मामला। तो मैंने कहा फिर अकेले क्यों, हम भी चलेंगे साथ, चलो। अब अकेले क्यों जाओ? अब मैं पूछ रहा हूं कहां है भाटी जी? कि भाई भाटी जी चले गए कश्मीर, कि भाई गुर्जर समाज का आरक्षण छीना जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भाई साहब क्या माहौल है कश्मीर का, छोड़ो इधर आ जाओ। नहीं भाई समाज में आना चाहिए, उनका अधिकार छीन रहा है। और मैं यहां बैठे नौजवानों को गारंटी दे कह रहा हूं, हमारा 90% समाज नहीं जानता कि अगर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी एमबीसी का आंदोलन नहीं चलाते तो वहां जितने अधिकारी आज बने आरएएस के जरिए 1% अधिकारी नहीं बन पाते। इतिहास नहीं पढ़ते ना हमारे नौजवान साथी। और आज वही नौजवान फेसबुक पे, ट्विटर पे आरक्षण को गाली देते, वो नहीं समझते आरक्षण क्या है, आरक्षण क्या कौन सा हथियार है। मैं लिख के देता हूं क्योंकि नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा सोशल मीडिया, आईटी सेल, तमाम दलों के
वो जो पढ़ा रहे हैं वो उसी में खोए हुए। उनको नहीं पता कि ये जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है इसने हमें मंडल कमीशन के जरिए पैरों पर खड़ा किया है, वरना गांव का प्रधान से लेकर आज जो IAS IPS बनने में जो आरक्षण मिलता है ये किसी भी कीमत पर, ये जो सत्ता में लोग थे हमें किसी भी कीमत पर नहीं देते। तो हम अपने अधिकारों को जानते नहीं है ना। वो ये भी नहीं जानते कि 76 गुजर समाज के लोगों के खून से होली किसने खेली थी राजस्थान में, वो नहीं जानते। किसी पे धर्म का भूत सवार है, किसी पे किसी और चीज का भूत सवार है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं इतिहास पढ़ना चाहिए। आप यहां तमाम लोग बैठे, बताओ किसने चलवाई थी गोली? वो बीजेपी ने। कौन सी पार्टी की सरकार ने? बताओ, पहले ये बताओ। आप बड़े हो, मेरी बात गलत हो तो रोक देना। सही है बिल्कुल। आप ये बताओ, क्या सरकार की बिना परमिशन की गोली चल सकती है? बताओ बताओ भाई, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो किसकी सरकार ने चलवाई गोली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और बताओ, उन माओं के पास का जवाब है आपके पास, जिन माओं ने अपने बच्चों को जो है, जिनको पाल पोस के दूध पिला के बड़ा किया था, उनकी लाशों को जो है, और सब लोग वहां से क्योंकि गोलियां चली हटकी, तो वो गुजरी माएं जो अपने बच्चों को जो है खून में लथपथ लेके घूम रही थी, उनके आंसुओं का जवाब है आपके पास? इतना जो है, इतनी अंधश्रद्धा उसमें पागल। देखो, धर्म आपका अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप किसी भी धर्म को मानो। मैं तो कभी कभी भाटी जी से बात करता हूं, मैं कहता हूं यार, आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा डंडा लेके खड़ा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि जो मुस्लिम गुजरी ये भी तो आप ही का परिवार है। जहां आपकी तरफ आंख उठती है तो वो आपके आगे खड़ा होता। बताओ, खड़ा होता नहीं? सहारनपुर की क्यों? में सहारनपुर के लोगों बताओ, ये जो गुजर गौरव यात्रा की थी, बताओ आपके साथ कंधे में कंधा मिला के खड़ा था नहीं खड़ा था? बताओ, आपका साथ तो नहीं छोड़ा था उसने? कभी नहीं छोड़ता। तो लेकिन मैं एक दिन पूछा, फिर झगड़ा किस चीज का है? राजपूत गुजर, राजपूत हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, हिंदू त्यागी, मुस्लिम त्यागी, हिंदू जाट, मूड़ा जाट, तो सब तो आपके परिवार के लोग। फिर ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहां से आ गया भाई? ये कौन लेके आया? हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। मैं आज आपको वचन देकर कह रहा हूं, जिस बुद्धिस्ट विचारधारा को लंबे समय लोग कर रहे हैं, आप उठा के देखो, कनिष्ठ आपके उसमें मिलेंगे वंश में, और वो बुद्धिस्ट राजा मिलेंगे आपको। आप उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि मीर भोज जी से पहले भी आपके पास राजशाही थी, और वो राजशाही का किस तरह का राज था आपको पता लगेगा। हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो पता ही नहीं है कि देश में सबसे बड़े जो दानी राजा थे, जिनका नाम इतिहास में अजर अमर है, वो इसी वंश के मिलेंगे आपको। और हम तो इसका एहसान को मानते हैं। हम हिस्ट्री में जब बात करते हैं, हम तो चर्चा करते हैं कि जो पूरा कुर्मी वंश है ये आपका वंश। अगर आप नहीं जानते तो जान लो, महाराष्ट्र का मराठा, पटेल हरियाणा उसका, गुजरात का, और यूपी का गुजर, ये पूरा एक वंश है। अगर आप नहीं जानते तो हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा। और वही थे सामाजिक न्याय का जब उनको अवसर मिला तो 1902 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज जो इसी वंश के थे उन्होंने की थी। हम तो इस बात को जानते हैं, इसलिए हम तो सर माथे रखते हैं, हम तो मानते हैं। हम मानते हैं, हमारा समाज मानता है, हाँ कमजोर वर्ग मानता है कि अगर सम्राट साहू जी महाराज नहीं होते तो इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाता। मैं तो, और हम अपने दल में, मैं आपको आज कह रहा हूं ईमानदारी से, हम रोज बैठ के चिंता करते हैं कि जब हम एकता की बात करते हैं तो तमाम सामने वाले लोग इनको लड़ाने की बात करते हैं, जहां पे झगड़ा हो जाता है, मैं और भाटी हम लोग पूरे जोड़ लगाते हैं कि मैं आपसे झगड़ा ना हो, ये एक परिवार है, एक ही लड़ाकू स्थिति के लोग हैं, इनको ये एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे। हम जहां पश्चिम में बैठे हैं, अगर गुर्जर और दलित एकजुट हो जाए, मेरी बात को आप याद रखना, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो रोक दे पश्चिम में किसी और का झंडा बोल जाए। आप अपनी ताकत को जानते नहीं हो ना। हम तो पूरे पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए, हमने इनसे कहा कि आप गुर्जर समाज में पैदा हो गए, अच्छी बात है, लेकिन पूरा पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है कि पश्चिम में कोई नेता, उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़े वर्ग का नेता खड़ा हो जो पिछड़े वर्ग की लड़ाई को ईमानदार से लड़ सके। आप सबके नेता, हम इनसे कहते हैं, और मैं आपको भी कह रहा हूं, नेता वो थोड़ा होता है जो सिर्फ एक छोटी एक हिस्से के लिए सोचता है। नेता तो वो होता है, नायक तो होता है जो सबके लिए सोचता है। हमें अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। गुर्जर समाज का इतिहास जानने वाले जो लोग हैं, आप बैठे हो, बताओ क्रिमिनल ट्राइब कैसे लगा आपके ऊपर? किसको अंग्रेजों के शासन में इतना अधिकार था कि वो बताते कि ये जातीय क्रिमिनल ट्राइब है? 1871 में आपको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया। क्या आज का नौजवान जानता है कि क्रिमिनल ट्राइब का मतलब क्या था? सहारनपुर के लोग जानते होंगे। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब था आपराधिक जातियां, जिन जातियों को जाति के आधार पर अपराधी माना जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइब अंग्रेजों के चाटुकारों ने अंग्रेजों को बताया कि जाति अपराधी जाता। क्यों थी अपराधी जाता? मुझसे सुनो, और जो सोशल मीडिया सुनेंगे वो भी जान लो।
हाँ, वो अपराधी जातियां अंग्रेजों की नजर में थी। तो अंग्रेजों की नजर में अंग्रेजों के चाटुकार कौन थे आपको नहीं पता क्या? अंग्रेज किसको अपराधी मानते थे? उसको जो अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके हथियार लूटता था, उनका धन लूटता था, जो बगावत करता था, जो उनसे मुकाबला करता था, उनको वो साधु मानेंगे? उनको भाईबंद मानेंगे आपने? उनको वो अपराधी मानेंगे। इसलिए उन्होंने अपराधी जातियों में गुर्जर समाज को घोषित किया और देश आजाद हुआ 47 में। और ये नौजवानों को जानना चाहिए कि देश आजाद हुआ 47 में और क्रिमिनल ट्राइब खत्म हुआ 1952 में। आजादी के 5 साल बाद, संविधान लागू होने के 2 साल बाद गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब से निकाला गया। हमारे यहां तो सारंगपुर में हॉस्टल था और इस क्रिमिनल ट्राइब का कितना बड़ा दंश लगभग 81 साल इस गुर्जर समाज ने झेला कि जो बच्चा इनके यहां पैदा होता था उसको उठा के जबरन उठा के मां बाप से अलग करके उसको ले जाते थे वहां हॉस्टल में, वहां रखते थे कि ये क्रिमिनल बन जाएगा। इतना बड़ा अपमान, जातीय अपमान, सामाजिक अपमान इस समाज ने झेला। और मैं दाद देता हूं आपकी हिम्मत की कि फिर भी पिछले 50 सालों में, 60-70 सालों में कहां से कहां तक आपने खुद को पहुंचा दिया। ये आपकी क्षमता है, ये आपकी क्षमता है। इसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। वो आपसे जमीन छीन सकते हैं, आपके अवसर छीन सकते हैं, लेकिन अगर कम जमीन में भी अपने आप को आपने अगर बसा के, खेती करके, रोजगार करके आपने अपने आप को ऊपर उठाया, आपने संघर्ष कर, ये आपकी क्षमता है। इसको वो नहीं, कोई भी नहीं छीन सकता। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसानों का इतना पढ़ा लिखा तेज तर्रार नेता दोबारा तो नहीं पैदा हो सकता। रविंद्र भाई गवाह बैठे हैं। मैंने उनसे कहा उनके बेटे के लिए कि उनको तैयार कर लो, उनको राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मेरा वादा, इतनी सीटें उनको लाके देंगे। आप बैठे हैं सामने, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जाओ आप बात कर लो, एक पढ़ा लिखा नेता, मैं चाहता हूं कि वो राजस्थान कमान संभाले। और जब उनका अपमान हो रहा था तब की बात, मैंने कहा जाओ उनसे जाके बात करो, आप कहो अगर आपकी बात बन गई तो इतना हमने काम कर रखा राजस्थान में कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि उनके बगैर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। और हम पूरा जोर लगाएंगे कि सचिन भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाए।